पतरस की पत्री में लिखा है, कहता उनको पाप करने का अभ्यास हो गया है। पढ़ा है, उनको लोभ करने का, पाप करने का, व्यभिचार करने का अभ्यास हो गया है। पहली बार जब किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, करते 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 इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। कहते उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रह नहीं सकते। पतरस की पत्री में लिखा है, दूसरा पतरस 2:14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। देखो किधर बस जाता है व्यभिचार, आंखों में। वी डिजायर टू सी दोज वीडियोज, देखना चाहते हैं वैसी चीजें। आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, पाप किए बिना रुक नहीं सकते। जानते क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि क्या है, ये इधर है, जुआ गर्दन पर रखा हुआ है, उठाना ही पड़ेगा। मजबूर हैं पाप करने के लिए, क्योंकि पाप के क्या हैं, गुलाम हैं। उनकी आंखों में कहता व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रह नहीं सकते। आगे, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। क्या हो गया है? लोभ करने का अभ्यास हो गया है। लोभ करने का, ऐसे ही झूठ बोलने का अभ्यास। मैं मास्टर आदमी हूं, किसी को पता नहीं चलने देता हूं मैं झूठ बोला हूं। अभ्यास हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है पाप दोहराने की, पाप करने की। चतुर चालाकियां अंदर आ गई हैं, समझ में आया, प्रैक्टिस हो गई। लेकिन अब मैं मसीह में आ गया तो कुछ दिन तो छूटा रहा, लेकिन अब फिर से वही काम जो है धीरे धीरे फिर से शुरू होने लग गए। क्या कारण है? क्योंकि जैसे इसकी प्रैक्टिस की है ना मैंने पाप की, वैसे प्रभु के हुक्मों की प्रैक्टिस, वैसे क्रोध छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं की, व्यभिचार से भागने की प्रैक्टिस नहीं की, लोभ त्यागने की प्रैक्टिस नहीं की, बुरी नजर किसी की औरत के ऊपर गिर ना जाए। अय्यूब कहता मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधता हूं कि मैं किसी कुंवारी की ओर नहीं देखूंगा। बांधी वाचा बांधी। कल हम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना में, और हम प्रभु को अपने आप को दे रहे थे। प्रभु मेरी आंखें तू ले ले, मेरे हाथ तू ले ले, वाचा बांध रहे। प्रभु मेरा शरीर तेरा हो जाए, मेरा शरीर से तेरी सेवा हो। हालेलुया। बोलिए। सामने कुछ दिखा, नजरें झुकाई हैं फिर कभी? लोअर योर गेज, अपनी गेज को, अपनी नजर को क्या करना है। मेरी मम्मी बोला करते थे कि इनके पापा पास्टर थे और ये बोलते हैं कि हमारे पापा हमें सिखाते थे कि जब भी तुम सड़क पर चलो तो नजर नीची करके चलना है। उसके दो फायदे होते हैं, एक ये कि आप बुरी नजर से बचते हैं, दूसरा ये कि जमीन पर पड़े हुए कुछ सिक्के सुक्के, कुछ पैसे पूसे आपको मिल जाते हैं। हालेलुया। समझ में आया? नजरों को नीचा करना, नजरों को झुका लेना, नजरों को फेर लेना, अभ्यास करना है पवित्रताई में चलने का। अब देखिए, आपने एक भी दिन सोच लिया ना, मैं मास्टर बन गया हूं, अब मैं गुरु हो गया हूं। एक भी दिन आपने ऐसा सोच लिया? जो हमारा पास्टर था उसने हमें सिखाया है कि औरतों के सर पर जब हाथ रखकर प्रार्थना करनी है तो उनके सर से नीचे हाथ नहीं आना चाहिए, कंधे पर हाथ नहीं रखना। समझ में आया? एक दिन वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त आ गई लड़की, तो पास्टर के पापा ने ना उस लड़की के पीठ पे हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे। तो पास्टर ने अपने पापा को डांट दिया सब पास्टरों के बीच में। मैं बोलिया जब सिर ते हाथ रख के प्रार्थना करनी, अव्वल ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ अधिकार होना चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ही ना पवे, दूरों ही हुक्म दो। समझ में आया? सीखते हैं वचन हम। तब से हमने औरतों से वैसा दूरी बनाकर रखा। पौलुस कहता है आई डू नॉट पुट कॉन्फिडेंस इन माई फ्लैश, मैं अपने शरीर पर कहता भरोसा नहीं करता हूँ। समझ में आया? नहीं, मैं तो मास्टर हो गया हूँ, तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो देख भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंसा देगा ये इधर जुआ आ जाएगा। एक दिन पकड़े जाएंगे, फिर छूट नहीं पाएंगे, फिर से गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि हर समय पाप किधर बैठा है? दीवार पर ऐसे छुप कर बैठा है कि जैसे ही आप दरवाजा खोले झपट ले आपके ऊपर। यही हुआ दाऊद के साथ भी। युद्ध चल रहा है देश में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, और व्यवस्था के अनुसार एक राजा को युद्ध के समय क्या होना चाहिए? युद्ध में ही होना चाहिए, अपने सिपाहियों के साथ, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। देखो मैं भी तुम्हारे साथ। लेकिन राजा क्या कर रहा है? आराम कर रहा था घर पे। युद्ध के दिनों में आराम नहीं किया जाता। और हमारा युद्ध कितने दिन चलता है बोलिए? जब तक हम इस चमड़ी में, इस खाल में है ना, तब तक युद्ध ही है, तब तक हमें कोई आराम नहीं। 7वां दिन आएगा तब आराम में प्रवेश करेंगे। अभी आया नहीं 7वां दिन, तब तक युद्ध है। आपका आपके मन के साथ है, अंधकोर की शक्तियों के साथ है,
युद्ध के दौरान आराम कर रहा है, आराम करते करते छत पर टहल रहा है और टहलते टहलते उसने छत पर से देखा बैतशेबा जो है वो नहा रही है। और वेले बंदे का दिमाग जड़ा है वही जड़ा द्वार ते छुप के बैठा सी, वो जो छुप कर बैठा था वो यही तो चाह रहा था कि तुम आराम करो, थोड़ा रेस्ट भी लिया करो। हम बाइबल पढ़ते, मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते, कहते ये हर समय प्रभु प्रभु करता रहता, हर समय वचन की गल करता रहता। कहते प्रभु प्रभु हर समय प्रभु प्रभु नहीं हुंदी, और जिस दिन छोड़ देंगे प्रभु प्रभु करना उस दिन पाप में गिरेंगे। गीत चलते हैं, वचन चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना में होते हैं, जिस दिन ये सब छोड़ देंगे उस दिन पाप में गिर जाएंगे। तो ये चौकसी रखना। अब जो पाप से छूटे हैं तो पाप इसी कोशिश में है, इसी यत्न में है कि हमें फिर से अपना दास बनाए। लेकिन अब हमने किसकी सेवा करनी है? अब हमने प्रभु परमेश्वर की सेवा करनी है, उसकी खिदमत करनी है, उसके गुलाम बनना है, उसके दास बनना है, पाप के दास नहीं बनना। एक बार कर लिया ना तो फिर बस कहानी खत्म। समझ में आया? और शैतान आपकी हिस्ट्री जानता है अच्छे से, हाँ जी, पता है ना उसको, आपके काम सारे पता है उसको, उसी के तो अधिकार में किए सारे, उसी की तो गुलामी में सारे पाप किए थे। उसको हमारे एक एक गुनाह की, उसको हमारा चाल चलन पता है। समझिए ध्यान से, हमारा बॉडी लैंग्वेज जानता है, वो हमारे शरीर के हाव भाव पहचानता है अच्छे से। और आपके सामने क्या करता है? ऐसे फेंक देता है। उसको मालूम है यीशु को भूख लगी है, पता है ना, ऐसे पत्थर फेंक दिए सामने, कहता ये इन्ना नु ही रोटी बना ला। हमारे आगे वही चीजें लेकर आएगा बार बार कि आप फिर से उसी चीज में गिरे, फिर से उसी चीज में गिरे। लेकिन दाऊद, वो जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा ना, उसके बाद उसने वो गुनाह दोहराया। क्या लिखा है उसके विषय में? 15:5, पहला राजा 15:5। क्योंकि हाँ, दाऊद वह किया करता था, दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आगे, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से हाँ, जीवन भर कभी ना मुड़ा। हाँ, एक ही गुनाह वो जो किया, और उसके बाद खुदावन ने जो उसको मारी है, फटकारा है, उसके बाद उसको समझ में आ गया, फिर दोहराया नहीं उसने ये पाप। समझ में आया? ये हमें भी अकल आ जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते, इजराइलियों के जैसे, वो मिस्र में मच्छियाँ मिलती थी, वो मिस्र में खरबूजे तरबूजे मिलते थे, मिस्र में प्याज लहसुन बड़ा था, मिस्र में तो ऐश ही बड़ी थी। मैं इधर जाता था पहाड़ों में दोस्तों के साथ, मनमौजी मौज मस्तियाँ किया करता था। वो तो मिस्र में तो मजे ही बड़े थे। आते ना याद वो दिन, वो याद करके हमने पछताना है कि हाय मैंने ये भी किया है। लेकिन हम याद करके क्या हो रहे, खुश होते हैं। वो जब मैं वहाँ पर था ना तो वो ऐसे किया करता था। सड़क पर चलते चलते ही कोई गाड़ी आगे से आ जाए, हॉर्न न बजाए, और हम क्या कहते, मैं बदल चुका हूँ। पुराने वाला होता ना, मतलब वो पुराने वाला अभी भी पंजा मारता है, वो अभी भी कहीं ना कहीं बैठा है अंदर। आपको याद भी कैसे आता? मतलब अभी तक वो मरा नहीं है, अभी तक उसको दफन किया नहीं। समझ में आया? पाप के दास नहीं बनना। किसके दास बनना? परमेश्वर के दास बनना है। परमेश्वर के गुलाम होने के लिए अपने जीवन को खुदावंद यीशु मसीह को देना है। हालेलुया।